तो चलिए आज हम बात करते हैं, मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं मेरे ख्याल से सभी लोग। कोई ऐसे हैं जो आप में से नहीं जानते हैं, मेरे को कहीं देखा नहीं है या पहचाना है या सुना नहीं है। मेरा नाम रमेश शर्मा है और वैसे एक न्यूज़ चैनल चलाता हूँ मैं, जीवन उत्साह न्यूज़ के नाम से, जिसमें हम लोगों को अन्याय के विरुद्ध थोड़ा सा मदद करते हैं। चलिए वो टॉपिक बिल्कुल अलग है, वो मेरा पर्सनैलिटी पूरा अलग है वहाँ पर। यहाँ के पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं और आपके और हमारे भविष्य की बात करते हैं। जैसे सर ने आपके साथ डिस्कशन किया होगा, मुझे पता नहीं क्या डिस्कशन किया होगा, और मेरी इनसे कोई आपके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुई है। लेकिन एक दिन मैं इनके पास अपने जीवन उत्साह न्यूज़ के लिए एक विज्ञापन लेने आया था, क्योंकि हम लोग विज्ञापन लेते हैं, इन लोगों से ले लेते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा इनकी स्कूल के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में जाना समझा। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इस तरह का कार्य भी करता हूँ। तो इनको पता नहीं क्या सूझा, क्या इनके दिमाग में है। इन्होंने कहा सर कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मैं अपने स्कूल से शुरू कराना चाहता हूँ। मैंने कहा सर लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं है, ऐसा पेड सर्विस। तो बोला सर कोई बात नहीं, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं लोग हैं, टीचर्स हैं, अगर उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए मैं कुछ उनको दे सकूं तो मैं ये एजुकेशन उनको देना चाहूंगा, ताकि अगर कहीं भी वो जाएं, आज यहां है कल वहीं कहीं और होंगे, तो ब्राइट सन की एजुकेशन को कभी भूल ना पाए। जिस तरह से बच्चे यहां से जाते हैं तो कभी अगर कहीं पहुंच जाते हैं किसी जगह पर जाकर, तो उनको याद आता है कि हम कौन से स्कूल में पढ़ के आए हैं, किस टीचर से पढ़ के आए हैं। आपको मिलेंगे तो आपके पैर छुएंगे जाकर, आपको अच्छा लगेगा ना। अगर कोई बच्चा आपको मार्केट में मिलता है और अचानक आपको वो मिलता है और मैम नमस्कार और जय आपके पैरों में झुक जाता है और आप उसको पहचानते नहीं हो, लेकिन वो बताता है कि मैम मैं वो वाला बच्चा हूँ, तो आप कैसा फील करती हैं? जरा वो एहसास करके देखिए, जरा कैसा फील करती हैं। चलो मैं वो पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप कैसा फील करते हैं? मैं आपसे पूछूंगा पहले जी, आप अपना नाम बताइए और बैठ के बताइए क्या फील करते हैं। जैसे अभी तो मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं ऐसा, मैं अब ना बताती हूँ कि जैसे मैं पढ़ के आई हूँ, तो अगर मुझे अपने टीचर मिले और मैं जैसे अपनी इंट्रो दूँ उनको, तो उनको बहुत खुशी होती है। और अभी मैंने पर्सनली ऐसा खुद फील, जबकि वो आपके माँ बाप नहीं है। हाँ जी, बट खुशी होती है कि प्राउड फील करते हैं वो कि अरे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज देखिए कितनी अच्छी पर्सनैलिटी में यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर जब 2019 में दिल्ली से वापस आया तो हमारे एक टीचर जंदराना में रतन चंद शर्मा जी, जो मैथ्स पढ़ाते थे हमारे को, वो मेरे को चैनल पे देखने लग पड़े। ऐसे चैनल फॉलो कर लिया उन्होंने, देखने लग पड़े। तो एक दिन अचानक मेरे को मिल गए वो, और मैंने उनको किसी प्रोग्राम में थे और पूरी भीड़ थी। अब हम लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल रिकग्निशन मिलता है, मीडिया वालों को तो हमारे को चेयर वेयर बिल्कुल प्रॉपर मिल जाती है, भाई इतनी भीड़ हो हमें बैठने की दिक्कत नहीं होती है। तो वो आए और मैंने देखा कि वो हमारे गुरुजी आए और पैक था, एक जगह भी खाली नहीं थी, सिर्फ मेरी चेयर, मतलब मैं अपने जिस चेयर पे बैठा था, और मेरे को दिखे दूर से और वो खड़े हो गए। और मैंने अपने लड़के को एकदम बोला कि इसको तुम यहीं रुकना। मैं गया उनके पास, उनको मैं लेके आया और उनको मैंने वहाँ कुर्सी पे बिठाया। उन्होंने पहचाना, देखा, बड़ा बड़ा प्राउड फील किया उन्होंने कि यार ऐसा, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो कहते हैं आप जिस फील्ड में हैं, मेरा आई मीन टू से, इसको कोई कमजोर फील्ड मत समझिएगा। ये दुनिया को हीरा बनाने की फील्ड है, दुनिया को हीरा बनाने का काम आप कर रहे हैं। बच्चों को या जिनको भी आप पढ़ाते हैं उनको आप तराश रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि किसी को तराशने से पहले तराशने का हुनर आपको आना चाहिए। ये हुनर आपके पास होने के बावजूद भी इसको पॉलिश करने के लिए आज इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपका ये हुनर इतना पॉलिश हो जाए कि स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हमेशा आपको याद करें, हमेशा आपका नाम लें। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। शुरू करते हैं चर्चा आज की। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आवाज नहीं आई। रेडी का मतलब है एक्साइटमेंट, एक जुनून। कभी क्लास में करके देखिएगा अपने, और जब तक बच्चे उस एक्साइटमेंट में ना आए आप पढ़ाना शुरू मत कीजिएगा। जब तक हथौड़ा मार नहीं सकते आप, जब तक लोहा, ये तो सुना है आपने,
तो गर्मी का मतलब आग थोड़ी लगानी है। गर्मी का मतलब है आपके अंदर से वो प्रेरणा, वो जागरूकता निकल कर आनी चाहिए, वो विश्वास निकल कर आना चाहिए कि यस आई एम रेडी। जब आपके अंदर वो फील आएगा ना किसी चीज को करने का, तो फिर आपके अंदर वो सीखने की क्षमता, चीजें अंदर जाने की क्षमता अपने आप, हमारा जो दिमाग है वो काम ऐसे करता है, पता है आपको? हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ये है, जब वो मोस्ट एक्साइटेड होता है तो उसके अंदर चीजें जाती हैं। आपको अपनी जिंदगी के खुशी के पल और दुख के पल कभी भूलते नहीं है। बाकी नॉर्मल जिंदगी रोज आपको भूल जाती है, आज सुबह कल क्या रहा है, परसों, एक हफ्ता पहले आपने क्या सब्जी खाई थी आपको याद नहीं है। आजकल की तो हो जाएगी। एक हफ्ता पहले आपने कौन सा कलर का ड्रेस, क्योंकि अभी तो ड्रेस पहनी है आपने, अगर नहीं पहनी होता तो आपको पता नहीं था कि आपने कौन सा पहना हुआ, तो भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन जब आप एक्साइटेड होते हैं और मैं आपसे पूछूं कि एनुअल फंक्शन पे स्कूल के पे आपने कौन सा ड्रेस पहना था, अगर ड्रेस को हटा दूं तो आप में से सबको याद है। याद है कि नहीं है? क्योंकि आपने प्लान किया था मुझे एनुअल ड्रेस पे क्या पहनना है, एनुअल फंक्शन पे क्या पहनना है। सो आई मीन टू से कि जब आप एक्साइटेड होते हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए, आपको हमेशा याद रहता है। तो इसलिए मैंने पूछा, आर यू एक्साइटेड? चलिए थोड़ी सी आवाज बढ़ी। इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई चीज सीखनी है तो मैं आपको पहले आज दो चीजें सिर्फ बताऊंगा, उनको क्या सीखना आपने। मैं आपसे दो सवाल करूंगा, और ये क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा प्रोग्राम है तो इसको आपने आगे फिर कंटिन्यूसली इसको फॉलो करना आगे से। आप 17 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो परफेक्ट हैं? वो अपना हाथ खड़ा कर दें। कोई नहीं? अच्छा, जो परफेक्ट नहीं है वो हाथ खड़ा कर दो। परफेक्ट नहीं है वो हाथ खड़ा कर दो। एक दूसरे को नहीं देखना, समझनी बात। ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने रखा आपके बीच में। आपके अंदर एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, यकीन मानिए आपके अंदर एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि मैं खुद को परफेक्ट बोलूं कि नहीं बोलूं। हाँ जी, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बेस्ट हैं? हाथ खड़ा कर दें जरा, जो बेस्ट है। थोड़ा सवाल बड़ा टेढ़ा सा है, ये पूछना थोड़ा सा एक ऐसा लगता है जैसे है ना, मजाक सा उड़ा दिया ना। बस जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो रही है, जब हम खुद को बेस्ट नहीं मानते। इसलिए पहला लेसन है जिंदगी का, आज के बाद खुद को बेस्ट मानना शुरू करो। और सबसे पहले सुबह उठते ही ये बोलो, आई एम द बेस्ट। सुबह उठते ही सबसे पहले एक काम करो, बोलो आई एम द बेस्ट। अरे पैसा थोड़ा ना लग रहा है। अच्छा, फीस लग रही है क्या? कोई बोल देगा अरे क्या बोलेगा मैडम, क्या मजाक कर रहे हो। उसका पति बोलते आपके, अरे मैडम क्या बात है, आज कौन सा मंत्र फूक के आ गई, बेस्ट बोल रही है खुद को सुबह सुबह। सो जिंदगी में जब आप खुद को बेस्ट बोलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक जुनून आएगा अपनी जिंदगी के अंदर। खुद को आप जब गलती करने लगेंगे तो आपको वही बात याद है कि नहीं, आई एम द बेस्ट। और बेस्ट लोग कभी गलती, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के साथ बताता हूं, अगर आपको यह बताया गया है कि आपको आई कार्ड ड्रेस पहन के स्कूल में आना है, तो इसमें आपकी गलतियां होती नहीं है। बहुत चांस नहीं है गलती होने के, क्या वो गलती हो जाए और आप ऐसे नहीं आओ। क्यों होता है ऐसा? आप में से कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है? रूल है, माइंड सेट है। माइंड सेट है, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका माइंड सेट है कि आपको पता है ये काम करना है, क्योंकि आपने एक रूटीन सेटअप बनाया है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी का ये रूटीन बना लोगे कि आई एम द बेस्ट, आप ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको बोलोगे आई एम द बेस्ट, आप खुद को बोलो आई एम द बेस्ट। मेरा कोई कंपटीटर नहीं है,
बिकॉज आई एम द बिकॉज आई एम द बिकॉज आई एम द बिकॉज आई एम द आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। करके देखिए पहले। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी आपको ले जाए, आप कहीं भी चले जाएं, आप जहां भी जाएंगे आपको दो चीजें अपने साथ ले जानी है, और वो है आपका बिलीव और दूसरा आपका खुद का कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें आप अपने साथ ले जाएं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मेरी बेटी बहुत बीमार रही 1 साल तक लगातार, और वो एक ऐसी परिस्थिति में थी कि उसका कोई चांस नहीं था कि वो बचेगी नहीं बचेगी। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे चैलेंजेस एक पेरेंट्स के साथ आते हैं, आप समझ सकते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो रिलेटिव्स थे वो बहुत सारे मुझे बार बार कन्विंस कर रहे थे कि भाई आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाइए, कहीं सेकंड ओपिनियन लीजिए, क्योंकि डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कई बार पैसा बनाने के चक्कर में भी रहते हैं। मुझे उस डॉक्टर पे पूरा बिलीव था, 1000% बिलीव था कि ही इज डूइंग हिज बेस्ट। बट कहते हैं ना कि पड़ोसी थोड़ी जीने देता है। आप तो करो, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो नहीं करने देते ना। वो आपको रोज कोई ना कोई नई कहानी आपके बीच में रखते हैं। तो मैं मजबूरन डॉक्टर साहब के पास चला गया। मैं मैनेजमेंट से मिला जाकर, मैंने उनको कहा कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जो बच्चे के रिपोर्ट्स हैं, मुझे सेकंड ओपिनियन लेना है। पर मैं डॉक्टर से नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर से मैं बोलूंगा तो उसको पता नहीं हर्ट ना हो जाए बात कि यार मैं इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और ये आदमी मेरे को, जैसे होता है कई बार आपकी इनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन कई बार होता है कि यार मैं एक गलती कर दी इसने, यार मैं बोलूंगी तो पता नहीं इसको लगेगा कि है ना बुरा लग गया। ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में। बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। जिसको हम अपना दोस्त मानते हैं, जरूरी नहीं कि उसके अंदर कमी है तो आप उसको 10 लोगों के बीच में ही बोलो। उसको बाजू में पकड़कर साथ में अलग से भी ले जाते हो और उसको बता सकते हो कि देख आपकी ये गलती है, इसको ठीक कर। बुरा नहीं लगेगा उसको। तो तरीका है, काम करने का तरीका है। ये अगले 4, 5, 6 सेशन आपके, अगले हर महीने एक सेशन आपका हुआ करेगा अगले 6 महीने तक। अभी इन्होंने इसको किया है, और अच्छी बात क्या, इन्होंने मुझे 6 महीने का पैसा दे दिया है पहले एडवांस। अब मैं भागने वाला नहीं हुआ ना, तो अब आपको रेगुलर मैं मिलता रहूंगा 6 महीने। इन 6 महीनों में हम यही बात करेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं और हमने क्या ठीक करनी है। मैं आपकी गलतियां नहीं बताऊंगा, मेरी बातों से आपने अपनी गलती खुद अंदाजा लगानी है। और मेरा वादा है आपसे कि अगर 6 महीनों के अंदर अगर आप अपनी गलतियां पहचानना सीख गए, यू विल बी द फाइनेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ दिस स्कूल एंड दिस सोसाइटी, गारंटीड। बस अपनी गलतियों को, मैं आपकी गलती नहीं बताऊंगा, मैं आपकी नहीं बताऊंगा, मैं आपकी नहीं बताऊंगा, किसी की मैं नहीं बताऊंगा, ना आप इनकी बताएंगे ना आप इनकी बताएंगे। आपकी कहीं गलती, अगर मैं जो आगे टेक्निक्स पे बात करूंगा, अगर आपको कहीं भी दिखे कि मेरी गलती दिख रही है मुझे कि ये गलती है, तो उसको करेक्ट करना आसान है ना। आपने चुपचाप अपनी डायरी पे लिख लेनी साइड में कि हाँ ये मिस्टेक मैं भी करती हूं, तो बस चुपचाप साइड में लिखनी, उसको इंप्रूव करना, और फिर गलतियां ठीक कर लोगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, स्मूथ है। ये फैमिली में भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं स्कूल में के लिए बात करूंगा, मैं आपकी जिंदगी के हर कोने को खंगाल दूंगा। आप देखिए 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी के पूरे लाइफस्टाइल को, सुबह 5 बजे आप उठते हो और शाम को 10 बजे सोते हो, इन कंटिन्यूसली पूरे टाइम का मैं आपकी पूरी जिंदगी को आपके सामने रख दूंगा लाकर, एवरीबडी। बस जरूरत है आपको उस पूरे टेन्योर को माइंड सेट करके समझ। तो क्या चीज बोली मैंने कि खुद को परफेक्ट मानना शुरू करिए। कोई बुराई नहीं है परफेक्ट मानने में, कोई घमंड नहीं है। घमंड चीज अलग है, परफेक्ट होना अलग चीज है। और खुद को बेस्ट मानना, बोलना शुरू कर दीजिए।
कर लेंगे जी? आप करना शुरू करेंगे? चलिए जी। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़ी से बड़ी, फैमिली में, प्रोफेशन में, सोसाइटी में, अगर कोई है तो किस चीज की है, किस बात की लड़ाई है इस दुनिया में, यह आपको समझना पहले जरूरी है। क्योंकि ये मेन पॉइंट ये है, इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे बोलते हैं ना कि एक युवा लड़का है तो बोले यार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी जिम्मेवारियां पड़ेंगी तो पता चलेगा, जिम्मेवार हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये सोसाइटी बोलती है। आपके माँ बाप बोलेंगे बेटा तो अभी तो तू बाप के सर पे कर रहा है ऐश ना, जब तेरे सर पे खुद पड़ेगी तो तुझे पता लगेगा। ऐसा बोलते हैं क्या? आप भी बच्चों को बोलते होंगे, आपको भी माँ बाप ने बोला होगा। कितने लोगों के साथ ये समस्या आती है, ये बोलते हैं हम लोग, और हमें भी बोलते हैं। चलो हमें जो बोलते हैं, आपको जो बोला है वो हाथ खड़े जिनको बोला है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स, इनको भी बोलोगा, मुझे भी बोला ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा, आपको ये बात कब समझ आई? ये बात कब समझ में आई? ये समझ में तब आई जब अपने बच्चों को आप बोलते हैं, तब आपको समझ में आई कि हाँ ये पापा ठीक बोलते थे, बेटा पढ़ लिख ले, ये काम नहीं आएंगी चीजें। तो अरे पापा तेरे को क्या पता है? हमने 9 नदियों का पानी पिया, तुम्हें क्या पता है? ऐसा ही होता है ना। आपके बच्चे और हमारे बच्चे भी यही बोल रहे हैं आज। तो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी चीज से है तो वो है कम्युनिकेशन गैप से। किससे है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन गैप? जब हम किसी को कोई चीज शेयर करते हैं तो वो आगे आगे जाके और मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए मैडम के लिए, बहुत बढ़िया। यानी आपने जो सुना और आपने जो बोला, उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। आपके क्लास के बच्चों में भी यही होगा, आपके फैमिली में भी लड़ाइयां होंगी तो इसी वजह से होंगी। आपकी सास से अगर 36 का आंकड़ा चल रहा है तो यही होगा। और आपकी देवरानी का 36 का आंकड़ा चल रहा है तो यही होगा, 100% यही होगा। क्योंकि आपने कुछ और बोला, सामने वाले ने समझा किसी हिसाब से समझा, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने फायदे के अकॉर्डिंग समझा। अरे आप बोलो मेरा मतलब ये नहीं है बोलने का, अरे मेरा मतलब ये नहीं था बोलने का, नहीं तूने ये बोला। जिस दिन आप इस कम्युनिकेशन एरर को ठीक कर लेंगे अपनी जिंदगी में, मैं आपको लिखित में गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी में किसी से लड़ाई नहीं होगी। पर हम क्या करते हैं? हम कम्युनिकेशन एरर अपना ठीक करने के बजाय सामने वाले की हैबिट को ठीक करना चाहते हैं कि भैया तू सुधर। ऐसा ही होता जी। सामने वाला तो मैं क्यों सुधरूं, जा नहीं सुधरता, तू कर ले, जा कर करना। अच्छा, अब आप मजबूर होते हो अपनी जगह पर कि यार मैं कैसे समझाऊं इसको कि मैं जो बोल रहा हूं वो बात है, और वो जो समझ रहा है वो अपने तरीके, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से समझ रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप और कम्युनिकेशन एरर और कम्युनिकेशन स्किल्स इस दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है। एक अनपढ़ बच्चा भी जब कम्युनिकेट बेहतर करता है तो आपको पढ़ा लिखा नजर आता है, हाँ या ना? और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब अपने कम्युनिकेशन को एरर में ले जाता है तो आपको मूर्ख लगता है, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं मैं साथ साथ में, तो आपको उदाहरण के हिसाब से समझ में आएगा। 2 लोग मार्केट में खड़े हैं, उनकी आपस में लड़ाई होगी और आप खड़े होके देख रहे हैं, ठीक? लड़ाई में एक व्यक्ति वेल सूटेड बूटेड मेरी तरह है, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब कोई बड़ा आदमी होगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत पर्सनैलिटी वाइज अच्छा आदमी हो, आप जस्ट विजुलाइज करिए उसको। वो व्यक्ति बहुत सूटेड बूटेड, बहुत टाई शाई, एकदम गाड़ी से उतर के, और एक यहां का जो व्यक्ति है वो बड़ा गरीब सा आदमी दिख रहा है। आप दोनों को जज कर रहे हैं अगर बिना लड़ाई के, तो आप देख रहे हैं कि यार कितना पढ़ा लिखा आदमी और कितना मूर्ख आदमी है, ऐसे जज कर रहे होंगे आप 2 लोगों को, मान लो। लेकिन जब लड़ाई हुई तो ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था
ये उतरा और उसने 2 4 5 थप्पड़ उसको और गाली गलोच करना शुरू कर दिया, और ये इधर से बोलता रहा, सर प्लीज आप ऐसा बर्ताव ना करें, आप ऐसा ना करें सर, आप रुकिए तो सही, सुनिए तो सही। ये दोनों एरर्स के बीच, दोनों पर्सनैलिटीज के बीच में आप बताइए, आप दोनों में से किसको लाइक करेंगे? एक बोलिए जी। जिसकी पर्सनैलिटी डाउन होगी उसको लाइक करना पड़ेंगे आप, क्यों? क्योंकि उसमें मैनर्स हैं, वो बात को समझ रहा है लेकिन दूसरा समझ नहीं रहा है, उसको गाली दे रहा है। दैट्स इट।